समझ नहीं आ रहा कैसे उसको स्टार्ट करें। लेकिन काफ़ी सब्सक्राइबर हमारे बोले हैं कि भैया प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा बताइए, कुछ फिगर्स बताइए, तो मैं उसी के फिगर्स पे आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसके बिहाफ पे, न्यूज़ चैनल्स मैंने काफ़ी देखे उसके बिहाफ पे। ठीक है, और थोड़ा ऑफिशियली भी हमारे पास है उसके बिहाफ पे। तो काफ़ी चीज़ें हम आपको बताएंगे, कुछ फिगर्स हम आपको बताएंगे जिस फिगर से आपको आसानी से समझने में क्या हुआ ये भी समझ में आए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। एक छोटा सा मैंने सेटअप बनाया है जो घर के इक्विपमेंट्स के आधार पे, तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर कीजिएगा कि भैया ये सब क्या डिब्बे पे लगा दिए। लेकिन आप मेरे पास ट्रैक तो यहाँ है नहीं, गाड़ी तो है नहीं, लेकिन आप इसी के बिहाफ पे थोड़ा सा अंदाजे से आप समझ लीजिएगा कि एक्चुअल क्या हुआ था। ठीक है, और चलिए अब हम समझते हैं। तो लेकिन उससे पहले इस रेल हादसे में काफ़ी लोगों की जान गई है, काफ़ी लोग घायल हुए हैं। तो जिस भी परिवार ने अपने को खोया है भाई, उनके लिए बहुत दुख है। और क्या बोले समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि फ़ोटोज़ मैंने देखे हैं जिस तरीके से सारी चीज़ें हुआ है, मतलब कहने के लिए शब्द नहीं है। उस मंज़र को बता नहीं सकते हैं कि जो मंज़र था, जिस तरीके से सारी चीज़ें थी। लेकिन फिर भी बताना तो पड़ेगा, है ना। और आप भी थोड़ा मजबूत रहिएगा चीज़ों को समझने के लिए। पर यह जो हुआ बहुत गलत हुआ, काफ़ी लोगों की जान गई है। बस भगवान उनके परिवार को हिम्मत दे, जिन्होंने अपनों को खोया है उनको हिम्मत दे, और जो अब इस दुनिया में नहीं है भाई उनकी आत्मा को शांति मिले। बस यही हम कह सकते हैं। सबको शत नमन, दिल से श्रद्धांजलि। और बस सब अपना, और भगवान न करे दोबारा इस तरीके से कुछ ऐसा हादसा हो कि लोग अपनों को खोएं। बस हम तो यही कह सकते हैं। बाकी चलिए कुछ फिगर्स पे हम बात कर लेते हैं। लेकिन जिसने खोया है वही समझ सकता है कि क्या हुआ है और क्या बीत रही है उस परिवार पे। इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें रेल का लॉस नहीं है, रेल का भी बहुत लॉस है, परिवार का भी बहुत लॉस, लोगों का भी बहुत लॉस है, अपनों का बहुत लॉस है। तो इसमें हर चीज़ लॉस पे है, बहुत नुकसान है, अपनों का, रेल का, प्रॉपर्टीज़ का, सबका नुकसान है। चलिए फिर हम डायरेक्ट बात करते हैं। बात है 2 जून की। ठीक है, 2 जून 2023 की बात है और टाइमिंग थी 18:55। मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स बताऊंगा। जैसे आप लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे कि 9 बजे 7 बजे, नहीं, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स बताऊंगा, मेरे पास फिगर्स है। 18:55 पे एग्जैक्ट एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है, और उस स्टेशन का नाम था, वो था बाहर नगर बाजार। ठीक है, ये उसके यार्ड में एक्सीडेंट हुआ था, वो मैं आपको बताएंगे कैसे क्या सारी चीज़ें हुआ था। ठीक है, 2 ट्रेनें थी, 12864 हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और दूसरी थी 12481 कोरोमंडल एक्सप्रेस। जो 12864 हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस थी, जो बैंगलोर से हावड़ा जा रही थी, और जो दूसरी है 12481 कोरोमंडल, इसके बारे में आप सभी को पता है, वो शालीमार से चेन्नई जा रही थी। दोनों ट्रेनें, एक अप की है एक डाउन की है, दोनों ट्रेनें चल रही हैं, एक अपने सोर्स से, एक अपने सोर्स से, और दोनों अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही हैं। ठीक है, अब सीन क्या है, अब आप वो देखिए। जो कोरोमंडल है 12481, जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है, ठीक है, उसका जो लास्ट स्टॉपेज था, मतलब जिस स्टॉपेज पे रुक के वो चली थी, वो था उसका बालासोर स्टॉपेज। अपनी गाड़ी रुकी नॉर्मल, ठीक है, वहाँ पे उसका 2 मिनट का स्टॉपेज था। गाड़ी राइट टाइम चल रही थी, फुल स्पीड में चल रही थी, क्योंकि नेक्स्ट स्टॉपेज काफी दूर था, तो गाड़ी अपनी फुल स्पीड से चल रही थी। बालासोर उसका स्टॉपेज था, और जो नेक्स्ट स्टॉपेज था वो था बदरक। हाँ, बदरक एक नेक्स्ट स्टॉपेज है। अगर कुछ नेम में कुछ गलती हो तो प्लीज माफ कीजिएगा, लेकिन बदरक नेक्स्ट स्टॉपेज था, जो काफी दूरी पे था, तो गाड़ी अपनी रफ्तार चल रही थी। बालासोर में रुकी, नेक्स्ट वहां से चली, नेक्स्ट स्टॉपेज का था बदरक, तो उसकी तरफ बढ़ रही थी। दूसरी ट्रेन थी 12864 हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो बैंगलोर से हावड़ा जा रही थी। ठीक है, वो बालासोर से नेक्स्ट स्टॉपेज बदरक की ओर बढ़ रही थी। और 12864 जो हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, ठीक है, वो बदरक उसका लास्ट स्टॉपेज था, और वो बालासोर की तरफ बढ़ रही थी गाड़ी को, ऐसे। अब मैं आपको फिगर्स बताता हूँ। जो कोरोमंडल थी वो 18:52 पे एक स्टेशन पड़ता है कांतापारा से पास हुई। ठीक है, बालासोर से चली, कांतापारा स्टेशन उससे थोड़ा सा वो आगे बढ़ी। ठीक है, 18:52 फिगर्स आप देखिए, 18:52 को निकली। ठीक है, उधर से जो गाड़ी थी हमारी हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस थी, ठीक है, जो बदरक से बालासोर की तरफ बढ़ रही थी, वो बाहर नगर एक स्टेशन है, वहां पर आके ये दोनों गाड़ियां 18:55 पे इनका नॉट आप क्लोजर इस तरीके से नहीं है, आमने सामने का नहीं है, साइड क्लोजर हुआ था, वो भी हम आपको बताएंगे कैसे हुआ था।
तो ये फिगर्स हैं दोनों गाड़ियों की, कौन सी गाड़ी कहाँ से चली, कहाँ तक जा रही थी और कहाँ उसका लास्ट स्टॉपेज था, कहाँ नेक्स्ट स्टॉपेज था, ये आपको मैंने दोनों गाड़ियों को बता दिया। कोरोमंडल का भी आपको मैंने बता दिया और हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस का भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे का, लेकिन पहले आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए। देखिए मैंने कुछ सेटअप बनाया है, ठीक है। इस सेटअप को मैं एक मिनट आपको कैमरे से करके दिखाता हूँ, ठीक है, बैक कैमरे से करके, किसी के हेल्प से गुन्नू को बुलाता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ी सी समझा। कैमरा जो है बड़ी छोटी बहन ने संभाला है, ठीक है। अब हम आपको थोड़ा फिगर से समझाते हैं कि एग्जैक्ट क्या होता है। ये छोटा से हमारा मॉडल है, तो ये घरेलू सामान है। अब गाड़ी यहाँ पर रेट ट्रैक नहीं है तो आपको कैसे करें, तो इसलिए हमने इन इक्विपमेंट से, ये घर के सामान से हम आपको समझाते हैं। देखिए सीन ये है कि दिस इज कोरोमंडल, ठीक है, ये हमारी कोरोमंडल सुपरफास्ट एक्सप्रेस है और ये है हमारी हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। कोरोमंडल एक्सप्रेस आप लोगों को पता है जो हमारी शालीमार से चेन्नई की तरफ जा रही थी, और हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो हमारा बैंगलोर से हावड़ा की तरफ जा रही है। ठीक है, ये गाड़ी अपना ऐसे चल रही है और ये गाड़ी अपनी ऐसे चल रही है और ये खड़ी है मालगाड़ी। ठीक है, और ये जो स्टेशन है, इस स्टेशन का नाम है बाहर नगर बाजार। ठीक है, जिस स्टेशन पे बात हो रही है इसका ये यार्ड होगा ये चीज। अब आप देखिए गाड़ी अपनी फुल रफ्तार से पीछे, इसका जो स्टॉपेज था आपका बालासोर स्टॉपेज था, बालासोर से गाड़ी चली थी और इसका जो नेक्स्ट स्टॉपेज था वो था इसका भद्रक। तो बालासोर से रुकी अपनी फुल स्पीड से ये भद्रक की ओर बढ़ रही थी और ये भद्रक इसका स्टॉपेज था और ये बालासोर की तरफ बढ़ रही थी। टाइम 18:55 जब ये एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी अपनी रफ्तार से चल रही थी, इसको जाना था मेन लाइन में, लेकिन ये किसी कारणवश इस तरफ आ गई, लूप लाइन में आ गई और लूप में जो मालगाड़ी खड़ी थी इसके ऊपर ये ऐसे आ गई, मेन लाइन से न होके ये लूप लाइन में आ गई और लूप लाइन में इस मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई, जिसकी वजह से आपने फोटोज में देखा होगा एक पावर ऐसे मालगाड़ी पे चढ़ा हुआ है। जिसकी वजह से हुआ क्या, जब एक्सीडेंट हुआ तो कुछ डिब्बे मेन लाइन पे आ गए इस तरीके से। जो गाड़ी उधर से हावड़ा सुपरफास्ट आ रही थी वो भी गाड़ी चल रही थी अपनी स्पीड से, अपनी रफ्तार से, दोनों गाड़ी ऐसे आपस में चल रही थी। अभी मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ नहीं है, दोनों गाड़ी अपने से चल रही थी, ये इस तरीके चल रही थी, ये इस तरीके चल रही थी और ये गाड़ी लूप में आ गई। लूप के आने से कुछ डिब्बे इसके निकले, तब तक ये कुछ गाड़ी ऐसे आगे निकल चुकी थी और लास्ट के कुछ डिब्बों में ये अपनी कोरोमंडल ऐसे टकरा गई, जिसकी वजह से इस साइड कोलिजन गाड़ी का हुआ और ये भीषण हादसा हो गया। फिर से मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, ठीक है। गुड्स ट्रेन इधर खड़ी थी, इधर आपकी जो थी वो कोरोमंडल थी, इधर हावड़ा सुपरफास्ट थी। कोरोमंडल अपनी रफ्तार से आती, अगला स्टॉपेज पर उसको जाना था भद्रक। ठीक है, जाते जाते वो मेन लाइन जा रही थी, लेकिन किसी कारणवश वो लूप लाइन आ गई और जिसकी वजह से वो लूप लाइन में चढ़ गई। बराबर से ही हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाड़ी निकल रही थी, दोनों गाड़ियां इस तरीके से चल रही थी। ठीक है, ये इधर आई और इसके ऐसे ये ड्रिल हुई और ड्रिल की वजह से मेन लाइन इसके डिब्बे आ गए और जो बराबर से हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस निकल रही थी उससे जा टकराए, जिसकी वजह से दोनों गाड़ी को साइड कोलिजन हुआ और इस साइड कोलिजन की वजह से ये भीषण हादसा हुआ। एक छोटा सा फिगर है जो आप लोग को बताया है। अच्छा, थैंक यू। बाकी मैं वैसे बात करूँगा। तो ये एक छोटा सा सेटअप था जिसके बिहाफ मैंने आप लोगों को बताया। ये थोड़े से घर के कुछ सामान थे, है ना। इसके लिए सॉरी अगर मतलब मैं इसी तरीके से आप लोगों को समझा पाया, लेकिन फिगर्स मैंने आपको बता दिया, है ना। और आपको ये भी मैं बता देता हूँ कि जो हमारा 1248 कोरोमंडल थी, ठीक है, उसके 21 वैगन उसके गिरे हैं और उसका जो ब्रेक वाहन है, मतलब जो गार्ड ब्रेक है जिसमें गार्ड साहब रहते हैं, वो सेफ है। तो और हम लॉस की बात करें तो देखिए लॉस तो हुआ है, लेकिन फिगर्स नहीं पता चल पा रहे हैं कि कितना लॉसेस हुआ है, लेकिन लॉस हुआ है। ठीक है, रेल का लॉस और आम जन का लॉस, पैसेंजर्स का लॉस, फैमिली का लॉस, बहुत लॉसेस हुए हैं। इस लॉसेस की कोई तुलना नहीं है, ना ही हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं, ना ही मतलब इसे तोल सकते हैं कि क्या हुआ, और ना ही इसे कभी भरपाई कर सकते हैं और ना ही कोई भी इसकी भरपाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपनों का जाने का दुख वही ज़्यादा कर सकता है जिसके परिवार से ये सब हुआ है। तो बहुत दुख है भाई, और हम सब उनके साथ हैं। भगवान के परिवार को हिम्मत दे, उनको हिम्मत दे, और जो चले गए इस दुनिया से उनकी आत्मा को शांति मिले, और बस उनके परिवार को हिम्मत दे। बस हम यही कहना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि दोबारा कभी ऐसा एक्सीडेंट ना हो जिसकी वजह से ये नुकसान हो। ठीक है, पैसेंजर्स का नुकसान, लोगों का नुकसान हो, क्योंकि बाकी
अब एग्जैक्ट फिगर्स अगर कभी पता चलेगा, क्योंकि अभी कुछ लोग बोल रहे हैं 30 लोग की डेथ हुआ है, कुछ लोग बोल रहे हैं 50 लोगों की डेथ हुआ है, कुछ लोग बोल रहे हैं 70 लोगों की डेथ हुआ है, कुछ लोग 200 लोग से ज़्यादा घायल हैं। तो कुछ फिगर्स नहीं पता है, लेकिन इतना हमको पता है कि बहुत जल्दी सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, अभी पता चला, आज मैंने शाम को प्रधानमंत्री जी वहाँ पर पहुँचे हैं उस मुआयना करने। ठीक है, उन्होंने बोला है कि केंद्र सरकार से जो भी मदद चाहिए वो उनके साथ है। मेमोरी का दिक्कत आ गया था, तो बस ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन था वो मैं आप लोग को मैंने बता दिया अपने इसके माध्यम से। और बस बाकी और हाँ, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि फिगर्स का अभी कुछ नहीं पता चला है, लेकिन अब देखो क्या होता है आगे, क्या कार्रवाई चलती है। जैसे लास्ट टाइम आपको बताया था, मोदी जी भी वहाँ पे पहुँच गए हैं, है ना, और भी काफ़ी लोग हैं, रेलवे स्टाफ भी वहाँ पे पहुँचा है, काफ़ी अधिकारी लोग भी वहाँ पहुँचे उसका मुआयना करने। ठीक है, और अब देखिए क्या कार्रवाई होती है, रेल क्या कार्रवाई करती है, कौन जिम्मेदार है, क्या है, इसके बारे में अभी तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन देखो आगे क्या रहता है, और अभी सब है, ये सब अब ऑफिशियली रहेगा, लेकिन अगर पता चलता है आगे तो फिर इससे रिलेटेड फिर भी हम आपको भविष्य में बताएंगे। और बाकी अपना ये सब था भाई। ठीक है, चलो फिर इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी अगर और भी कुछ पता चलेगा तो आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, चलो फिर बने रही सरकारी मुद्दे, तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, और प्रे कीजिए कि सब अच्छा है। जय माता दी।